अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। ये देखें मेरी सुबह इतने प्यारे प्यारे बच्चों को देख कर होती है। और रोज़ाना मैं जब भी उठती हूँ, आज मैंने इसीलिए अपना कैमरा ऑन कर लिया था पहले ही गुड कि मुझे मॉर्निंग। पता था कि ये सामने बैठे हुए होंगे। और शायद मेरा हर दिन इतना अच्छा इसीलिए गुजरता है कि मैं इनको देख लेती हूँ सुबह उठ के। माशाल्लाह से ये मेरे पास 8 महीनों से हैं और कभी भी कोई भी सुबह ऐसी नहीं हुई कि ये सुबह बैठ के मेरे दरवाज़े के बाहर इंतज़ार ना कर रहे हों। अच्छा, और सुबह के टाइम ना इनका मूड भी बहुत अच्छा हो रहा होता है। अच्छा, अगर हम इन्हें कभी किसी वजह से जल्दी हो रही हो और इनको प्यार ना करें तो फिर ये ख़ुद आते हैं हमारे पास हमें प्यार करने के लिए। ये जो इस वक्त सामने है इसका नाम है सुशी और जो पीछे है उसका नाम है टोफू। बेटी जी सोनी। आज बाहर धूप निकली हुई है लेकिन मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है। आज थर्सडे है तो आज सुबह के टाइम ट्रैश ले जाने के लिए ट्रक आता है। तो मैं यही देखने के लिए बाहर निकली हूँ कि अगर ये ट्रैश कैन खाली हो गया तो मैं इसको रोड से हटाकर ऊपर की साइड पे रख लूँ और अगर ये गंदा हो रहा होगा तो मैं इसको धो भी लूँगी। लेकिन अभी तक ट्रक आया ही नहीं है। वीक में एक बार मैं ट्रैश कैन को ज़रूर धोती हूँ, तो मैंने इसीलिए कल रात को भी धो के रख दिया था। तो अभी कोई भी काम शुरू करने से पहले मैं इसके ऊपर बैग लगा लेती हूँ और कभी कभार मैं इसको वीक में 2 बार भी धो लेती हूँ, क्योंकि देखिएगा कि ये इस तरह से इस ड्रॉर के अंदर चला जाता है, ड्रॉर कह लें या कैबिनेट कह लें, तो ये बिल्कुल अंदर की तरफ ही बंद होके रहता है। तो मैं नहीं चाहती कि इसके अंदर स्मेल आए। और घरों में जो कॉकरोचेस वगैरह हो जाते हैं उसकी भी वजह यही होती है कि जब रात में हम गार्बेज को अपने घर के अंदर छोड़ते हैं या उस जगह की सही तरह से सफाई नहीं करते हैं। खाना पकाना शुरू करने से पहले मैं ये करूँगी कि यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं उनको हटा लूँगी, क्योंकि जब खाना पकाओ तो उन कपड़ों के अंदर उन मसालों की स्मेल आ जाती है। लास्ट वीक तो यहाँ पर बारिश हो रही थी, लेकिन हुआ यह है कि पिछले 3-4 दिन से अब यहाँ पे बारिश नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पौधों को पानी दे देती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश की वजह से मैंने स्प्रिंकलर्स को भी बंद कर दिया था, क्योंकि ख़ुद ही इतनी बारिश हो रही थी तो फिर पानी ज़ाया हो करने वाली बात थी। और जैसे कि आपने कुछ व्लॉग्स में देखा होगा कि हमारे यहाँ एक डक आती है, जैसे हम लोग खाना खिलाते हैं तो जब भी वो आती है तो वो बैकयार्ड को काफ़ी गंदा करके चली जाती है, और इसीलिए हर दूसरे तीसरे दिन मैं बैकयार्ड को ज़रूर धो लेती हूँ। अच्छा, आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ मसाला डोसा, जो कि मैं ख़ुद भी बिल्कुल पहली दफ़ा बना रही हूँ और इसकी रेसिपी मैंने इंटरनेट से ली है। अच्छा, इसका तरीका ये है कि माश की दाल अगर हम 1 कप ले रहे हैं तो उसके अंदर 3 कप जो है तो हम राइस लेंगे और 1/4 कप चने की दाल इसके साथ भिगाएंगे। तो मेरे घर में तो कोई इतना ज़्यादा शौक़ से खाने वाला है नहीं इसको, सिर्फ मैं ही हूँ जो शौक़ से खाती हूँ। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं इसको बनाना भी सीख लूँ। तो इन सारी चीज़ों को मैंने तकरीबन पूरी रात भिगाया और फिर इनको बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया और उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसे आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है। मैंने यही किया, जो भी रेसिपी थी उतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा लेके उन चीज़ों को, यानी एक छोटी प्याली मैंने ले ली माश की दाल की, उसका 1/4 ले लिया चने की दाल और वही छोटी प्याली जो है तो वो मैंने ले ली 3 कप चावल और उन सबको अच्छी तरह ग्राइंड करके उसमें थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा नमक डाला और उसको आधे घंटे के लिए साइड पे रख दिया। अच्छा, मैंने काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ देखी हैं तो मैं किसी एक रेसिपी को फॉलो नहीं कर रही हूँ। अब मैं साथ में बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी जो होती है। तो अभी तो मैं आलूओं को छील कर और इनके छोटे टुकड़े कर कर तो इन्हें बॉईल करने के लिए रख दूँगी। आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दी और साथ में अब मैं नारियल की चटनी बना रही हूँ। मेरे पास फ्रेश नारियल नहीं था, मेरे पास नारियल का बुरादा था, तो उसको मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में, बिल्कुल थोड़े से पानी में सोक कर दिया था और उसके बाद मैंने उसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाला। बस हरे धनिया को मैंने ऐसे ही डाल दिया, लेकिन ये था कि धो अच्छी तरह से लिया था। फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर 2-3 काजू डाल दिए और काजू डालने के बाद मैंने उसमें एक अच्छी बड़ी हरी मिर्च डाल दी जो कि काफ़ी तेज़ है, और उसके साथ मैंने तकरीबन आधे इंच का एक टुकड़ा लिया अदरक का और वो भी डाल दिया और अब मैं इसको भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। तो उसके बाद ये चटनी रेडी हो जाएगी। अच्छा, जब ये चटनी रेडी हो जाएगी तो मैं इसको ज़ीरे और कड़ी पत्ते का बघार दे दूँगी।
अब चटनी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने इसका नमक चेक कर लिया और मैंने इसमें बहुत ही थोड़ा सा लेमन डाला है। अच्छा, ये सारी की सारी जो रेसिपी है ना, जो चीज़ें मेरे पास थी वो मैंने डाली हैं और जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी वो मैंने नहीं डाली, क्योंकि जब वो डोसा बनाने की तरकीब दे रहे थे तो वो उसमें भी यही बता रहे थे कि थोड़ा सा मेथी दाना भी जाएगा, और मेरे पास घर में मेथी दाना नहीं था तो मैंने मेथी दाना बिल्कुल नहीं डाला। अब यहाँ पे चटनी के लिए भगार तैयार कर रही हूँ और साथ में आलू बॉईल हो रहे हैं। तो अब मैं आलू की सब्ज़ी बनाना शुरू कर रही हूँ और इसमें मेरे पास एक पंचफूरन मसाला है, मैं वो इसमें डालूँगी। फिर देखिए मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाला, प्याज डाली, और प्याज को डाल के बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। उसी के बाद उसमें टमाटर डाल दिए हैं। बस अब इसको इस तरह से पकाना है कि ज़रा टमाटर थोड़े से नरम हो जाएं और प्याज भी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो इसके बाद इसके ऊपर नमक डालना है और उसके बाद मैं इसके अंदर ये आलू डाल दूँगी। आलू डालने के बाद मैं ये करूँगी कि उसके ऊपर थोड़ा सा मसाला डाल दूँगी, जो कि धनिया, लाल मिर्च और हल्दी है। और उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। फिर मैं इसको यही जो चमचा है इससे इसको हल्का हल्का मैश कर दूँगी, क्योंकि ये आलू ऑलरेडी बॉयल हैं। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा चलाऊँगी तो ये पिघलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि ये भुरभुरे होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये भी जो रेसिपी है ना आलू की, ये भी मैं पूरी की पूरी उनकी कॉपी नहीं कर रही हूँ। जो चीज़ें मेरे पास घर में मौजूद हैं मैं उनको डाल रही हूँ, और जो मौजूद नहीं है मैं उनको नहीं डाल रही हूँ। वैसे ये भी झटपट आलू की रेसिपी है। मैं इसी तरह से जब छोलों के लिए आलू बनाती हूँ तो वो भी तकरीबन मैं इसी तरह बनाती हूँ, लेकिन ये कि फिर उस टाइम पे मैं आलूओं को बहुत ज़्यादा छोटा काटती हूँ और उसके अंदर एंड में मैं अचार का तेल या अचार का मसाला डाल देती हूँ। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं जाएगा। इसके अंदर सिर्फ एंड में मैं हरा धनिया और हरी मिर्च डालूँगी। और अब डोसे को रखे हुए तकरीबन 40 मिनट्स हो गए हैं, तो अब मैं उसकी बनाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ। और ये मैं बिल्कुल पहली दफ़ा बना रही हूँ। तो मैं आपको सच बताऊँ कि शुरू के जो 2-3 डोसे थे वो मेरे ख़राब भी हो गए थे। मतलब कि मुझे ये नहीं पता था कि उसके अंदर कितना पानी जाएगा। तो जब मैं उसको बना रही थी तो वो थोड़े से ज़्यादा गाढ़े थे, तो इस वजह से जैसे ही मैं उसको तवे के ऊपर डाल के उसको हिला रही थी तो वो बिल्कुल फट रहे थे। तो जी, 2 डोसे ख़राब करने के बाद फिर मैंने एक दफ़ा फिर एक वीडियो लगा के देखी कि आखिर किस तरह बनाना है डोसे को। तो फिर वो ये था कि थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करके तो फिर मैं एक टिशू को, जो कि हल्का सा वेट था, उससे उसको साफ़ कर रही थी। अब वो तो कास्ट आयरन के लिए था, लेकिन जब मैंने इसको भी इस तरह से किया तो ये मतलब वर्क कर रही थी वो चीज़। अच्छा, डोसे का ये है कि डोसा जिस वक्त तैयार हो जाता है ना, वो अपनी साइडें खुद ब खुद छोड़ देता है। और मेरा ये डोसा वाकई बहुत अच्छा बना था, जो तीसरे नंबर वाला था। मतलब वहाँ से फिर मेरा अच्छा बनना स्टार्ट हो गया था और काफ़ी क्रिस्पी भी था। और मैं यही सोच रही थी कि देखें, इंसान अगर कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डोसा बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है कि जो कोई नहीं कर सकता, लेकिन यकीन करें कि मुझे ऐसा ही लगता था कि अल्लाह, मैं कैसे बनाऊंगी, पता नहीं मैं इस तरह से, मतलब जैसे गोल घुमाते हैं, मैं ऐसे कर सकूंगी कि नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा डोसा बना था मेरा। फिर उसके बाद मैंने 3-4 डोसे और बना लिए थे और बाकी सारी चीज़ें तकरीबन रेडी थी, तो बस उनको टेबल पे लगाना था। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या आप खाएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो नहीं खाएंगे। और वो और अनाया बाहर जा रहे थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और मैंने वाकई नहीं पूछा कि वो लोग क्या खाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। बस मैंने ये किया कि मैंने उनको ग्रोसरी की एक लिस्ट पकड़ा दी कि जब आप लोग वापस आएंगे तो प्लीज़ ग्रोसरी करके आइएगा। अच्छा, एक आध डोसा मैंने बिल्कुल इस तरह भी बना लिया कि जिसके अंदर मैंने कोई फिलिंग नहीं लगाई, बस सादा डोसा बना के और उसको रोल कर लिया था। अब मुझे ये भी नहीं पता कि डोसे को रोल करना भी चाहिए कि नहीं, यानी अगर हम उसके अंदर कुछ फिल नहीं कर रहे हैं तो उसे रोल करना चाहिए या नहीं। लेकिन ये था कि आज मैं पहली दफ़ा बना रही थी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो मैंने तो जितने भी बनाए उन सबको रोल कर लिया। लेकिन अगर आप भी अपने घर पे डोसा बनाएं तो बस जितने खाने हों उतने ही बनाइएगा, क्योंकि तकरीबन आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद वो कहीं कहीं से क्रिस्पी थे और बाकी जो है वो सौगी हो रहे थे। सौगी भी नहीं कहूँगी, या कह लें कि जैसे पैनकेक होता है, वो उस तरह से नरम हो रहे थे। तो नेक्स्ट टाइम जब मेरे कोई फ्रेंड्स आएंगे या मैं अपने लिए बनाऊँगी तो मैं यही करूँगी कि मैं जितने खाने होंगे सिर्फ़ और सिर्फ उतने ही बनाऊँगी।
अनाया और उसके बाबा चले गए थे बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए और मुझे ये इत्मीनान था कि आज मुझे ग्रोसरी करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जब मैंने नई नई गाड़ी चलाना सीखी थी ना, तो वो तो काफ़ी पुरानी बात हो गई, लेकिन मेरा हर वक्त यही दिल चाहता था कि मैं कहीं ना कहीं जाऊँ, मैं बाहर जाऊँ। लेकिन अब मुझे दुनिया का सबसे बुरा काम ड्राइविंग लगता है, और ख़ासकर आजकल हॉलीडेज़ हैं तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तो इस वजह से भी मैं बाहर जाने को अवॉइड करती हूँ। तो कुछ दिनों पहले मैं और अनाया अपने साथ ये कैंडल लेकर आए थे। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है और मुझे खुशबू से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं घर में जब सफाई कर रही हूँ या सफाई कर चुकूँ और ख़ासकर खाना खाने के बाद में कुछ ना कुछ इस तरह का स्प्रे कर दूँ या कैंडल जला लूँ या बुख़ार लगा लूँ, ताकि घर में जो खाने की स्मेल है वो निकल जाए। हालांकि खाना पकाते वक्त मैंने खिड़की खोली भी होती है, लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे घर सेंट्रली एसी है, तो हम जो भी कुछ पकाते हैं तो वो पूरे घर में उसकी स्मेल, चाहे मैं सारे कमरों के दरवाजे भी बंद कर दूँ लेकिन स्मेल इधर से उधर चली जाती है। और बिल्कुल उसी तरह से कि जब हम कपड़े धोते हैं या ड्रायर लगाते हैं तो उसकी खुशबू भी पूरे घर में आती है। तो ये मेरी बेटी का कमरा है और ये भी अब तकरीबन साफ़ हो गया है। वैसे आज यहाँ पे कमरों में वैक्यूम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कमरे बिल्कुल साफ़ हैं। और वैसे भी अनाया अपने कमरे में बहुत थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, उसका ज़्यादातर टाइम मेरे साथ ही गुजरता है। अनाया का कमरा साफ़ करने के बाद मैं अपने गेस्ट रूम में जाऊँगी। वैसे तो वो बिल्कुल साफ़ ही है, लेकिन ये है कि जो उसकी विंडो है वो मैंने कुछ दिनों पहले साफ़ की थी, तो वो खुलने और बंद करने में उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आज मैंने यही सोचा था कि मैं इसको ज़रा चेक कर लूँगी कि क्या वजह है कि ये ऊपर नीचे बहुत मुश्किल से हो रही है। जी, तो पता ये चला कि उसके बीच में एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा था जो कि रबर टाइप का था, तो वो टूट के थोड़ा सा बैंड हुआ था, तो उस वजह से वो खिड़की खुल बंद नहीं हो रही थी। आजकल मैं घर पे ही होती हूँ क्योंकि मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया है। मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल को भी क्लीन किया क्योंकि वो काफ़ी दिन हो गए थे कि मैंने उसको सही तरह से चीज़ों को क्लीन नहीं किया था। बस मैं यही करती थी, थोड़ा सा हटा देती थी, उस जगह को साफ़ कर देती थी। और आज मैंने प्रॉपरली जो चीज़ें इधर उधर रखी हुई थी उनको मैंने ड्रॉर्स में भी रख दिया। अच्छा, ये 2 दिन पहले मेरी फ्रेंड आई थी, तरन्नुम है उनका नाम, और वो मेरे लिए ये गिफ्ट लेकर आई थी, तो वो भी अभी तक ड्रेसिंग टेबल पे रखा हुआ था 2 दिन से। तो आज मैं इसको भी उठा के क्लोज़ेट में रख दूँगी। मैं आजकल घर पे ही होती हूँ क्योंकि मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया है और मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है अब काम करने का। अब वो पहले वाली बात नहीं है कि जब मैं पहले थक कर जॉब से आती थी या अनाया के साथ बस जल्दी जल्दी खाना पकाया, उसको होमवर्क कराया और सो गए, और जब सुबह के टाइम उठे तो घर अक्सर ऐसा होता था कि घर गंदा भी हो रहा होता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, अब मैं घर पे ही होती हूँ। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि अब 2-2 दिन तक मेरे पास घर में सफाई करने की कोई वजह ही नहीं होती, क्योंकि वो साथ साथ जो चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं या गंदी होती जाती हैं, या अगर कोई काम निकल रहा होता है तो मैं उन्हें हाथ के हाथ करती जाती हूँ, तो घर में अब करने के लिए कुछ काम ही नहीं होता। तो अब अनाया और उसके बाबा जो हैं तो ग्रोसरी कर कर आ गए हैं। वो सारी चीज़ें जो मैंने मंगवाई थी वो बहुत ही कम आई हैं। अनाया की चीज़ें मुझसे बहुत ज़्यादा आई हैं, और अनाया फ्लावर्स भी लेकर आई थी, तो अब मैं उनको भी पॉट में लगा रही हूँ क्योंकि उसको भी ये बताया कि मुझे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अच्छा, और अब वो मुझे देख देख के कि मुझे पसंद है मैं उन्हें सेट करती हूँ, तो वो एक काम ये करती है कि जब वो मेरे साथ जाती है या अपने बाबा के साथ जाती है तो वो अपने लिए भी ज़रूर ले लेती है अपने कमरे के लिए। और आज तो वो लेकर आई है, तो वो कह रही है कि मैं इसको बाहर लाउंज में ही लगाऊंगी, यानी कि किचन काउंटर पे ही वो उसको लगाएगी। मैंने कहा अपने कमरे में ले जाओ, तो वो कह रही है कि नहीं, मैं अपने कमरे में लेके नहीं जाऊंगी। अच्छा, बच्चों का भी यही होता है कि जो वो देखते हैं अपने आसपास वो वही सीखते हैं। अनाया मेरी बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर रही है, यानी कि मैं अब उर्दू ड्रामे बहुत शौक़ से देखती हूँ, तो अब वो मेरे साथ बैठ के उर्दू ड्रामास देखती है, और बहुत सारी चीज़ों को वो समझ नहीं पाती है, लेकिन वो सिर्फ मुझे कंपनी देने के लिए या मुझे खुश करने के लिए वो मेरे साथ ज़रूर बैठती है टीवी देखने के लिए। और मैं मगरिब के टाइम पे लाइट्स ऑन करती हूँ, तो अब अगर मैं घर पे ना भी हूँ तो उसको पता होता है कि जी मगरिब का टाइम हो रहा है तो उसको लाइट्स ऑन करनी है। जब से मैंने जॉब छोड़ी है सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि मैं नमाज बहुत अच्छे तरीके से, बहुत
लंबे तरीके से नमाज़ को पढ़ सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि नमाज़ को बस मैं जल्दी जल्दी के टाइम निकल रहा है। अक्सर जैसे मैंने बताया था कि जुम्मे की नमाज़ मेरी हमेशा कज़ा हो जाती है ज़ोहर के टाइम की, क्योंकि जब तक मैं अनाया को स्कूल से लेके आती हूँ तो मेरे पास 10 या 15 मिनट बचे हुए होते थे उसके बाद। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत तफसील के साथ नमाज़ पढ़ने का टाइम भी मिलता है और बहुत ही तफसील के साथ मैं दुआ भी मांगती हूँ। और इस चीज़ को मैं पिछले 1.5-2 साल से बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो अब जहाँ घर पर बोरियत बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे जॉब छोड़ने के बाद, लेकिन दूसरी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि वो चीज़ें जो मैं नहीं कर पा रही थी, और ख़ास कर उसमें मैं नमाज का ही कहूँगी कि मैं नमाज़ बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ती थी और रात के टाइम इतनी नींद आ रही होती थी कि बहुत ही मुश्किल से नमाज़ पढ़ी जाती थी। और सुबह के टाइम पर इतना वक्त नहीं होता था कि मैं फ़जर की नमाज़ को बड़े आराम से पढूं, जैसे कि हुक्म है सुन्नत को ज़रा ज़्यादा लंबा खींच के पढ़ने का। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। अब मेरे पास काफ़ी टाइम है। अब कुछ काम है जो आजकल मैं घर से कर रही हूँ, तो थोड़ी देर में वो काम कर लूँगी अपना। और मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई है। आजकल मुझे ग्रीन टी पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो गया है, और मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में और पीच फ्लेवर में मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से पी रही हूँ उसको। यानी दिन में मैं कोई 3 से 4 दफ़ा ग्रीन टी पी लेती हूँ। मेरा लैपटॉप प्रिंटर के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैंने इसलिए अपने हस्बैंड का कंप्यूटर यूज़ किया इस वक्त। लेकिन जो ईमेल मुझे चाहिए थी वो अभी तक नहीं आई है। जो कुछ ज़रूरी पॉइंट्स मुझे नोट करने थे वो फिर मैं अपने डायरी में नोट कर रही हूँ। मेरा कंप्यूटर आजकल मुझे थोड़ी कुछ प्रॉब्लम भी दे रहा है, तो मैं यही सोच रही हूँ कि शायद मैं नया ख़रीद लूँ या फिर मैं उसको रिपेयर होने के लिए दे दूँ, या हो सकता है मैं उसकी विंडो को नई तरह से इंस्टॉल करूँ तो वो ठीक हो जाए। इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं और काफ़ी काम जो है तो वो मेरे हो चुके हैं। काफ़ी क्या, मेरे तकरीबन सारे ही काम हो चुके हैं। और मेरे हस्बैंड ने मुझे आज शोरबे वाला सालन बनाने के लिए कहा है, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पर मौसम चेंज हो रहा है तो सबकी तबीयतें ख़राब हो रही हैं। तो खैर वो सालन भी मैंने बनाने के लिए कुकर में रख दिया है, बिल्कुल आसान से तरीके से, ताकि उसके अंदर शोरबा ज़्यादा हो और मसाले ज़रा कम हो। तो अभी तो खैर मैंने गोश्त को प्याज और टमाटर डाल के कुकर में गलाने के लिए रख दिया है। जी, तो अब गोश्त बिल्कुल गल चुका है और उसके अंदर जो शोरबा है वो मैंने थोड़ा सा एक प्याले में निकाल के साइड पे कर लिया है, ताकि उससे मैं बाद में मतलब यखनी टाइप का शोरबा सा बना सकूं। अब मैं इसमें बहुत ही थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी हल्दी और थोड़ा धनिया डाल के मैं इसको भून लूँगी। और मैंने अब तक इसमें ऑयल भी नहीं डाला था, मैं इसमें ऑयल भी अभी डालूँगी। और जब उसकी थोड़ी सालन जैसी शक्ल निकलने लगेगी तो मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू काट के रखे हुए हैं, वो मैं इसके अंदर मिला दूँगी। और जब वो भी अच्छी तरह से भुन जाएंगे तो उसके बाद मैं उसके अंदर जो मेरे पास साइड पे यखनी रखी हुई है वो मैं उसके अंदर डाल दूँगी। साथ में मेरा ज़ीरे वाले चावल बनाने का इरादा है। अभी तो ना मैंने दोपहर का खाना खाना है, ना इन लोगों ने दोपहर का खाना खाना है। अनाया को मैं थोड़े से फ्रूट दे दूँगी खाने के लिए। चावल या रोटी मैं उसी वक्त बनाऊँगी जिस वक्त हमें खाना खाना होगा, यानी आधे घंटे पहले मैं उसको बनाना शुरू कर दूँगी। जी, तो ये है मेरा सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक का रूटीन। और आज मैंने कहीं बाहर भी नहीं जाना, तो आज मैं अपने इस दिन को जो बाकी का रह गया उसको बड़े आराम से गुजारूँगी। और जो थोड़ा बहुत मुझे अपना काम करना है, अगर मुझे वो ईमेल आ गई तो मैं उस पर अपना काम शुरू कर दूँगी। तो चलें, अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।